नमस्कार, न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रताप चौधरी। आज हम गोवा में हैं और यहां पर ट्रेंडन मीडिया इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से आप जैसे देख रहे हैं पीछे बोर्ड पर नेशनल बिजनेस सर्विसेज लीडरशिप अवार्ड फंक्शन यहां पर किया गया है, जिसमें हमारे फरीदाबाद से एशियाज बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर इंद्रजीत गौतम को यहां पर आज अवार्ड फिल्म अभिनेत्री हुमा कुरैशी के द्वारा आज यहाँ पर दिया गया है। और यह बहुत बड़ी बात है हमारे शहर के लिए भी और हमारे फरीदाबाद के लिए कि आज गौतम क्लिनिक के डायरेक्टर इंद्रजीत गौतम जी को यहाँ पर अवार्ड मिला है। तो आज हम उनसे बात करेंगे, थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम गोवा के नोवोटेल होटल में है, यानी कि रिजॉर्ट है उसमें है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स आपको। थैंक यू। आज आपको अवार्ड मिला है और यह बहुत बड़ी बात है हमारे फरीदाबाद के लिए कि एक एशिया में आपने एक बहुत बड़ा नाम कमाया और आज उसके लिए फिल्म अभिनेत्री ने आपको अवार्ड दिया है। तो हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड इमोशंस? प्रताप जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो जी। बाकी रही बात अवार्ड की, अवार्ड मिलके सबको बहुत खुशी मिलती है जी। काम करने की प्रेरणा मिलती है जी। कि भाई आगे हम अपने काम को बेहतर तरीके से कैसे करें जी। तो बहुत खुशी का पल है ये। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्लिनिक्स के बारे में, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके क्लिनिक्स की, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट हैं, यानी कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इस चीज़ पर लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। तो कहाँ पर आपके क्लिनिक्स हैं? हमारे जो क्लिनिक हैं अक्रॉस इंडिया, दिल्ली में है, फरीदाबाद में है, नोएडा एंड सूरत, लखनऊ एंड दुबई। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, देखिए आजकल पिल्स का ज़माना है और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हर नुक्कड़ पे आजकल डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, क्लिनिक्स खुले हुए हैं। आप स्पेशली आयुर्वेद पद्धति पे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोग आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर रहे हैं? प्रताप जी, पिल्स, जैसा कि आप बात करो, पिल्स मतलब होता है कि कोई टैबलेट लेते हो आप, कोई भी इंस्टेंट रिलीफ के लिए आप कोई गोली खा लेते हो जी। तो उसका होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे उसका ना कोई साइड इफेक्ट होता है जी। जो आयुर्वेदा है ये हमारी एक प्राचीन पद्धति है, जो कि इस धरती पे, अर्थ पे सबसे पहले आयुर्वेद आया है जी। तो मैं सबको, अपने जितने भी पेशेंट हैं, जो हमारे दर्शक हैं आपके, सबको ये सलाह दूंगा कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो। अच्छा। क्योंकि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेफ है, सिक्योर है, इसका कोई किसी तरह से साइड इफेक्ट नहीं होता है जी। तो सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से ही ट्रीट करते हैं या एलोपैथी भी कहीं ना कहीं आप देते हैं? एलोपैथिक यूज़ करते हैं, बिकॉज हमारा जो क्लिनिक है मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है। हमारे पास एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक सभी तरह के डॉक्टर्स हैं जी। तो ट्रीटमेंट सारा होता है। किसी को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो कभी कभी किसी को एलोपैथिक भी देते हैं। बाकी जो अगर उसका सटीक इलाज चाहिए, बढ़िया इलाज चाहिए मुकम्मल, तो उसके लिए आयुर्वेदा है जी। आयुर्वेदा में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है जी। देखा जाए तो गौतम क्लिनिक हमारे शहर में, क्या दिल्ली एनसीआर में और पूरे देश में ही कहीं ना कहीं अपने ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी फेमस है। तो डॉक्टर साहब, किस किस तरह का ट्रीटमेंट गौतम क्लिनिक देता है? प्रताप जी, जो हमारे पास इलाज होता है, बेसिकली इलाज तो सारा सेक्सुअल होता है जी। एंड हमारे पास स्किन का भी, डर्मोटोलॉजिस्ट का भी हमारे पास है, एंड हमारे पास हेयर का भी है। अच्छा। तो ये डर्मो का डिपार्टमेंट है, हेयर एंड स्किन। बाकी बेसिकली हमारा जो ट्रीटमेंट होता है सेक्सुअल पे होता है जी। तो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे मेल की हैं फीमेल की हैं, सभी का इलाज होता है हमारे पास जी। गौतम क्लिनिक यानी कि सेक्सोलॉजिस्ट, यानी कि सेक्स से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी अगर किसी को है तो आपके यहाँ पर उस चीज़ का इलाज किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं, हेयर ट्रीटमेंट भी होता है और भी अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट्स इनके पास हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्स से संबंधित इलाज यहाँ पर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मेरा ये सवाल अंतिम होगा आपसे कि कहीं ना कहीं देखा जाता है, अब चाहे वो युवा वर्ग ले लीजिए या अधेड़ उम्र कह लीजिए, लोग सेक्स को बात कहीं ना कहीं देखते भी हैं, बात भी करते हैं, लेकिन इसके ऊपर ना खुल के चर्चा नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि स्कूल्स में भी अब एक एजुकेशन के लिए, सेक्स एजुकेशन की क्लासेस के लिए भी कहा गया है, लेकिन खुल के इस बारे में बात नहीं करते। और हम फैमिलीज़ में भी देखें तो काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, अपने बच्चों के साथ में खुल के बात नहीं कर पाते और जिसकी वजह से बच्चों पर आगे चल के एक गलत असर भी पड़ता है।
तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो प्रताप जी, मैं तो सभी जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स को मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अपने बच्चों से इस टॉपिक पे ना खुल के बात करनी चाहिए। जी जी, ठीक है, उनसे बात करनी चाहिए कि ये सब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इसको करने से ऐसा होता है, इसको करने से नहीं होता है। तो ये सब बात करनी चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जी जी, आप बात करोगे तो शायद हो सकता है कि उनको ये नौबत ना आए कि वो किसी डॉक्टर के पास उनको जाना पड़े कभी। जी जी जी, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और देखिए, कहीं ना कहीं डिजिटल युग है, आजकल सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, और स्मार्टफोन आने से बहुत सी चीज़ें हमारे मोबाइल तक पहुंच रही हैं, गलत सामग्री भी हमारे मोबाइल तक आती हैं। और युवावस्था है, युवावस्था में बच्चों को थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर हमारे पेरेंट्स या हम लोग ही अपने बच्चों का एक सही समय पर अगर उनको सही ज्ञान दे सकें, तो वो बच्चे अपने रास्ते से भटकेंगे नहीं और अपनी ही सही चीज़ों पर या अपनी एजुकेशन पर ध्यान देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब, हम आपको फिर से पुनः आपको शुभकामना देते हैं कि आज आपको इतना अच्छा अवार्ड मिला, और यह हमारे फरीदाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए, और हम फिर से डॉक्टर साहब के साथ एक और चर्चा करेंगे। वो कुछ दिनों में आपके सामने इंटरव्यू जरूर सामने आएगा। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR। धन्यवाद, नमस्कार।